नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करते हैं और देखते हैं 90 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी। तो किस नाम से थी? तो इंटरफेस मैनेजर। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस मैनेजर नाम से जारी करने की योजना थी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है। तो स्टार्ट मेनू क्या है? तो एक ऑप्शन और कमांड का सेट। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। किसका? एक ऑप्शन और एक कमांड का सेट है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। मतलब डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जो बांटता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। मतलब जो अगर पहले से कंप्यूटर स्टार्ट है, अगर उसको हम बूट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन यानी की चल रहे प्रोग्राम में सहायता प्रदान यानी हेल्प पेज को खोलता है। तो कौन खोलता है? तो आपको F1 यानी फंक्शन कीज F1 से आपका हेल्प पेज खुलता है। देखते हैं शॉर्टकट की और कार्य। यानी F1 से आपका विंडोज हेल्प खोला जाता है। F2 से चयनित वस्तु का नाम बदलना यानी कि रीनेम किया जाता है। F3 से फाइल फोल्डर खोजना यानी सर्च किया जाता है। किससे? F3 से। F4 से सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना, मतलब जो सक्रिय लिस्ट जितना भी सूची है उसको प्रदर्शित किया जाता है F4 से। F5 से सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना, F5 से हम क्या कर सकते हैं कि विंडोज को रिफ्रेश कर सकते हैं। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच कर सकते हैं। किससे? F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच। और F10 से सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करना, मतलब जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसका मेन्यू बार को F10 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। यदि कब? यदि उनमें नाम में कोई अंतर न हो और फाइल में भी समान हो। अगर दोनों क्राइटेरिया मैच कर जाता है तो एक ही फोल्डर में दोनों फाइल नहीं रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखते हैं व्याख्या। एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि नाम समान हो और फाइलें भी समान हो। फोल्डर या डायरेक्टरी संगणक पर अन्य संचिकाओं और फोल्डर के समूह को कहा जाता है। एक फोल्डर के अंदर एक या उससे ज़्यादा संचिका या फोल्डर, मतलब संचिकाएं या फोल्डर एक से ज़्यादा हो सकते, मतलब फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकता है जो मशीनी भाषा में बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी आंसर C हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक कंप्यूटर के संबंध में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच अंतः संबंध स्थापित करने की युक्ति है, जिसमें उपयोगकर्ता आइकन तथा मेनू के माध्यम से माउस द्वारा कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन कुंजी डैश एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं। इनमें से कौन सा डिफॉल्ट है? तो कौन है? तो आपका F8। फंक्शन कुंजी F8 एक डिफॉल्ट कुंजी नहीं है, मतलब डिफॉल्ट कुंजी नहीं पूछ रहा है ना, डिफॉल्ट कुंजी नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग अन्य कुंजियों के संयोजन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस सॉफ्टवेयर है। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन कर, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसके बीच मैनेजमेंट का कार्य करता है कौन? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है। डिलीट जितना भी फाइल करते हैं वो सभी कहाँ चलती है? वो सभी रिसाइकल बिन में चली जाती है। रिसाइकल बिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है। जब हमारे कंप्यूटर से किसी फोल्डर या फाइल को डिलीट कर दिया जाता है, यह फाइलें रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। यहाँ से हम डाटा को रिस्टोर भी कर सकते हैं, मतलब हम रिसाइकल बिन में अगर डिलीट कर दिए तो रिसाइकल बिन में चली गई, और अगर हमको चाहिए अगर कि नहीं गलती से डिलीट हो गया तो उसको हम रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी कर सकते हैं, मतलब वो रिस्टोर जहाँ होगा फाइल वहीं रिस्टोर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट प्लस टैब डैश एक शॉर्टकट है। तो अल्ट प्लस टैब कौन सी का शॉर्टकट है? तो ये आपका है खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करना, मतलब दो प्रोग्राम अगर खुले हैं तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करके हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जंप कर सकते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं कि अल्ट प्लस टैब खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने में, और अल्ट प्लस टी अपने मतलब ओपन ब्राउजर में एक टैब से दूसरे टैब में, अगर दो ब्राउजर हम खोल के रखे हैं तो एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर में जाने के लिए अल्ट प्लस टी का उपयोग करेंगे, और अल्ट प्लस स्पेस बार किसी भी एक्टिव विंडो में जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस भी बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब कौन सा सहायता प्रदान करते हैं? तो ये आपके आइकन्स क्या करते हैं? आइकन्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइकन्स ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। 1984 ईस्वी में एप्पल ने प्रथम मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में उतारा जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस की सुविधा उपलब्ध थी। मतलब कब? 1984 ईस्वी में मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में पहली बार उतारा गया जिसमें ग्राफिकल यूजर और माउस की सुविधा थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संक्षिप्त शब्द संक्षिप्त से। तो पहला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग में डैश शामिल नहीं होता है। तो कौन शामिल नहीं होता है? तो डेटा बेस इंस्टॉलेशन जो होता है वो डेटाबेस में शामिल नहीं होता है, यानी कि आपका सूचना प्रबंधन, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा कंप्यूटेशन, ये तीनों जो होता है वो डेटा प्रोसेसिंग में शामिल होता है, बट आपका डेटाबेस इंस्टॉलेशन ये शामिल नहीं होता है। डेटा प्रोसेसिंग में डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता है। डेटाबेस प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है जिसके द्वारा यूजर्स डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप है। तो W3 पूर्ण का क्या रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसका व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। यह वर्ल्ड वाइड वेब की एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है। WWW की स्थापना टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? तो क्या है? कि आपका हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ये। देखते हैं इसकी व्याख्या। ISCII का पूर्ण रूप इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। यह भारत के प्रचलित विभिन्न लिपियों को कंप्यूटर पर निरूपित करने के लिए एक मानक इनकोडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। तो क्या है? यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। इंटेल कोर 9 मतलब इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है।
एक प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य निर्देशों को पढ़ना है जिन्हें थ्रेड्स के रूप में जाना जाता है और उनके निर्धारित कार्यों को निष्पादित करना। i9 सीपीयू में इंटेल हाइपर थ्रेडिंग तकनीक है। यह प्रत्येक कोर को तेज प्रदर्शन करने के लिए एक साथ 2 थ्रेड को संसाधित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है, तो NIU का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है, जिसका उपयोग बाहरी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों को नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है अथवा LAN के द्वारा जुड़े कंप्यूटरों को आपस में अथवा अन्य कंप्यूटरों को जोड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसका सीधा संबंध सर्च इंजन से होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल जैसे सर्च इंजन में पेजों को उच्च रैंक दिलाने की तकनीक है। सर्च इंजन में उच्च रैंकिंग से वेबसाइट ट्रैफिक में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPRS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, यानी कि D। देखते हैं इसकी व्याख्या। GPRS का पूर्ण रूप जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है। किसी मोबाइल नेटवर्क में GPRS के द्वारा हम डाटा या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते, मतलब GPRS के द्वारा हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDMA का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। देखते हैं इसका व्याख्या। CDMA का पूर्ण रूप कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। यह यूजर के बीच संचार के मानक को बढ़ाने के लिए कमर्शियल सेलुलर सिस्टम द्वारा कार्यान्वित एक चैनल आधारित तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कि सही आंसर है C। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। SMPS का पूर्ण रूप स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटरों में किया जाता है। किसमें? कंप्यूटरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि D, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM न्यूयॉर्क में स्थित एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और परामर्श संगठन है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, मिडिलवेयर और सॉफ्टवेयर का उत्पादन और बिक्री करता है। वर्तमान में IBM के CEO भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो DDL क्या है? तो आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड के लिए एक मानक है जो डेटाबेस में विभिन्न संरचनाओं को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल, इंडेक्स, यूजर्स को बनाते हैं। उन्हें संसाधित करना और हटाना DDL का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है कमांड लाइन इंटरफेस। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर को कंप्यूटर लाइन यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑब्जेक्ट लिंक्ड एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट
लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। देखते हैं इसकी व्याख्या। कंप्यूटर फील्ड में OLE का पूर्ण रूप ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। OLE एक फ्रेमवर्क होता है जिससे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। मतलब एक फ्रेमवर्क है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका B, यानी कि FQDN का पूर्ण रूप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम एक होस्ट नेम है जो डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यह कंपनी है जो लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है, मतलब लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 से विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। क्या है? मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसकी व्याख्या देखते हैं। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। PDF को 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक छवि के रूप में दस्तावेज खोलने या देखने के लिए विकसित किया गया था। इसे एडोब सिस्टम्स द्वारा विकास किया गया था। PDF तकनीक का विकास करने वाले चार्ल्स चक गेस्की का निधन 18 अप्रैल 2021 को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है OSI का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या सही आंसर है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO यानी LIFO का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट का संक्षिप्त रूप है। यह डेटा संरचनाओं को संभालने की एक विधि है जिससे पहले तत्व को अंतिम रूप से और अंतिम तत्व को पहले संसाधित किया जाता है। LIFO का उपयोग डेटा संरचनाएं, कुछ डेटा संरचनाएं जैसे स्टैक और स्टैक के अन्य वेरिएंट डेटा को संसाधित करने के लिए LIFO का उपयोग किया जाता है। दूसरा है नवीनतम जानकारी निकालना। कभी कभी डाटा किसी सारणी या डाटा बफर से निकाला जाता है, तब कंप्यूटर LIFO का उपयोग करते हैं। जब नवीनतम जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है तो LIFO का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FDDI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका B यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली IDN का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम यानी कि B। IDN का पूर्ण रूप इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है जो पारंपरिक वर्गों के अलावा अन्य वर्गों द्वारा दर्शाए जाते हैं। डोमेन नाम दुनिया भर में उपयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से नेटवर्क और डेटा संचार की दुनिया में। डोमेन नेम के दो भाग होते हैं जिन्हें डॉट द्वारा अलग किया जाता है, मतलब डोमेन नेम को डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह एक तरह का यूजर इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक आइकन दिखाने का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्की मतलब ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, यानी कि ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देखते हैं। आस्की का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। यह कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए वर्ण इनकोड करने का एक मानक है। यह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। मानक आस्की कोड का मान 0 से 127 जबकि 128 से 256 तक कैरेक्टर प्रति मतलब परिवर्धित आस्की कैरेक्टर सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यानी DASD का पूर्ण रूप डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिनमें प्रत्येक भौतिक रिकॉर्ड का एक अलग स्थान और अद्वितीय पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP का विस्तार क्या है? इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का विस्तार फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर से फाइल यानी सूचना या डाटा को इंटरनेट से जुड़े दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरित या स्थानांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल, यानी आंसर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल विस्तारण सामान्यतः हाइपर टेक्स्ट से संबंधित है। एक वेब पेज को बनाने की तकनीक यानी HTML के महत्वपूर्ण भाग हैं। HTML के इस्तेमाल से वेब पेज को आकार मिलता है और CSS के प्रयोग से नया आकर्षण, ये दोनों साथ प्रयोग किए जाते हैं। CSS के बिना हम HTML का प्रयोग कर सकते हैं मगर HTML के बिना CSS का प्रयोग नहीं होता है। मतलब HTML हम बिना CSS के कर सकते हैं लेकिन अगर CSS का प्रयोग करना हो तो HTML को उसमें शामिल करना नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PDA का विस्तार क्या है? यानी कि पर्सनल डेटा असिस्टेंट, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा आपका A। इसका व्याख्या देख लेते हैं यानी B। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी PDA जिसे एक PC के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मोबाइल डिवाइस जो व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। अत्यधिक सक्षम स्मार्टफोन के व्यापक रूप से अपनाने के बाद iOS और एंड्रॉयड पर आधारित 2010 के शुरुआती दिनों में PDA बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया। मतलब 2010 में इसका प्रचलन बंद कर दिया गया। ICT किसका संक्षिप्त नाम है? किसका नाम है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नाम ICT है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMS का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो मैटी मैकोनेन यानी मैटी मैकेनोन को SMS का जनक माना जाता है। यानी SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये शॉर्ट मैसेज सर्विस किसका? SMS का फुल फॉर्म होता है। ATM का विस्तार क्या है? ATM का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है एनी टाइम मनी। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह एक ऐसा दूर संचार नियंत्रित एवं कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहक को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़े सेवाएं उपलब्ध कराता है। आधुनिक ATM की सबसे पहली पीढ़ी 27 जून 1967 को लंदन के बार्कले बैंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स।
डाटा प्रोसेसिंग में सैप का पूर्ण नाम सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स है। यह प्रबंधन, वित्तीय उत्पादन, चक्र प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला सहित उद्यम संस्थान योजना की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीएसएम का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। यह विश्व में मोबाइल फोन के लिए सबसे लोकप्रिय मानक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे विशेष बेस स्टेशनों के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाइल पर आवाज व डेटा संचार के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है VLSI का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। VLSI का अर्थ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। यह एक एकीकृत परिपथ है, एक अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। यानी कि VLSI क्या होता है? एक अर्धचालक से बना, जैसे सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। इस परिपथ के तहत सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टरों का उपकरणों को मिलाकर एक एकीकृत सर्किट बनाया जाता है। अब देखते हैं मिसलेनियस। जैसे नोमोफोबिया क्या है? तो नोमोफोबिया क्या है? यह आपका है सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर। यानी कि अगर आपके मोबाइल से, अगर हाथ से मोबाइल को छीन लेता है तो आपको जो डर पैदा होता है उसी को बोलते हैं नोमोफोबिया। स्मार्टफोन या सेलुलर फोन के प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति तथा आवश्यकता ने लोगों को इसका आदी बना दिया है। इसी स्मार्टफोन की लत तथा सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने के डर को नोमोफोबिया कहते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को नोमोफोब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है? कौन है? तो विनोद खोसला। कौन है? विनोद खोसला। विनोद खोसला अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम के संस्थापकों में से एक थे। एंड्रॉयड्स बेस्टोलियस, विलियम जॉय, विनोद खोसला और स्कॉट मैकनली ने सन माइक्रोसिस्टम इंक की स्थापना 1982 में की। सन माइक्रोसिस्टम के बाद में 2010 में ओरेकल द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि www.vidyalakshmi.com। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षा ऋण के इच्छुक छात्रों के लिए NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम www.vidyalakshmi.com है। यह एक तरह का पोर्टल है जिससे 34 बैंक जुड़े। कितने बैंक? 34 बैंक जुड़े तथा इनकी 71 लोन स्कीम, कितनी 71 लोन स्कीम इस पोर्टल में शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगी? तो किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय राज्य तमिलनाडु ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। फाइबर ऑप्टिक संचारण एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। तो पहला है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आपका हो जाएगा आपका टच स्क्रीन, मतलब ए का क्यू। फिर हो जाएगा प्रोसेसिंग डिवाइस,
तो प्रोसेसिंग डिवाइस आपका हो जाएगा आपका फ्लैश मेमोरी। कौन हो जाएगा? फ्लैश मेमोरी। यानी आंसर तो बी दिया हुआ है, देखते हैं इसको, यानी कि बी का पी हो जाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस आपका रोम आ जाएगा। उसके बाद स्टोरेज में फ्लैश मेमोरी और आउटपुट में प्रिंटर। देखते हैं, इनपुट डिवाइस आपका टच स्क्रीन हो जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस रोम हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, ये सही नहीं है। तो सही क्या है? तो कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, ये सही है। 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है, ये भी सही है। और सामान्य और असामान्य संरचनाओं को पहचानता है, ये भी सही है। ये व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक प्रकार की चिकित्सीय चित्रांकन यानी मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जो टोमोग्राफी पर आधारित है। मतलब सीटी स्कैन किस पे आधारित है? तो टोमोग्राफी पर आधारित है। इसे पूर्व में EMI भी कहा जाता था। मतलब सीटी स्कैन को पहले EMI भी कहा जाता था। इसमें किसी वस्तु के बहुत से द्विविमीय चित्र लिए जाते हैं जो एक दिए हुए अक्ष के लंबवत थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित तलों के दिए हुए अक्ष के लंबवत होते हैं। प्रोग्राम के द्वारा इन द्विविमीय चित्रों को बुद्धिसम्मत ढंग से मिलाकर एक त्रिविमीय 3D चित्र बना लिया जाता है, जिसे ही टोमोग्राफी कहते हैं। मतलब इसको हम लोग टोमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए अभिकथन ए और उसका कारण दिया गया है। तो अभिकथन है कि भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। इसका रीजन है उत्तम 3G और 4G कवरेज सस्ती कीमत के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए और आर, मतलब इसका असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई दिख रही है। इसका एक मुख्य कारण 3G 4G सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनियां द्वारा डाटा को सस्ता करना। वर्तमान में रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनियां एक दिन में 1.5 GB डेटा प्रयोग करने की सुविधा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको बारकोड कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को बारकोड कहते हैं। बारकोड 13 अंकों वाला एक कोड है। बारकोड कितने अंकों वाला एक कोड है? तो 13 अंकों वाला एक कोड है। इस बारकोड के प्रथम 2 अंक उस देश को इंगित करते हैं। मतलब जो फर्स्ट के 2 डिजिट है वो देश को इंगित करता है जहां उत्पाद बना है। अगले 5 अंक उत्पाद का वितरण बताते हैं और अंतिम 4 अंक चौक अंक है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर द्वारा बारकोड सही रूप से पढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो किसको? तो केरल को। इसकी व्याख्या देखते हैं। केरल को पूर्णतः डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। डिजिटल इंडिया सरकारी विभागों एवं जनता को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो राल्फ एच बेयर। तो राल्फ एच बेयर को वीडियो गेम्स के जनक राल्फ एच बेयर को कहा जाता है। जर्मन वैज्ञानिक गेम डेवलपर राल्फ एच बेयर ने वर्ष 2009 में प्रथम वीडियो गेम कंसोल का प्रोटोटाइप कराया। किसका? तो कंसोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु इनमें से किस का इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं? तो इसका देखते हैं ऑप्शन।
तो इसका सही आंसर होगा कुकीज का। यानी ऐसे प्रयोगकर्ता की पहचान करने के लिए जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं, एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसे कुकीज कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के जानकारी के बिना ही कार्य करते हैं। एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट की कुछ सूचनाओं को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल वायर है। तो रेल वायर क्या है? एक तरह से रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है जो भारतीय रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों को मुफ्त वाईफाई ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करता है। TIFF यानी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, PNG यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक और PCX प्राइवेट कम्युनिकेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो IMPS। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को तत्काल भुगतान यानी कि IMPS कहा जाता है। IMPS ग्राहकों को अपने बैंक के खातों तक पहुंचने और वहां से धन प्रेषण के लिए एक चैनल के रूप में मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? तो कौन बन गया है? तो आपका इडुक्की। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 12 जनवरी 2015 को तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित एक उद्घाटन समारोह में डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत केरल के इडुक्की जिले में हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत किया, जिसके पश्चात केरल का इडुक्की जिला तीव्र गति से ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क यानी कि नोफन से जुड़ने वाला देश का पहला जिला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य क्षेत्र यानी कि विजन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देखिए, डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्री वृत्ति चित्र का निर्माण, या मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना, या नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, या प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर है आपका ए, यानी कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना, दूसरा है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, तीसरा है प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता? नहीं होता है। इसका सही आंसर है आपका बी, मतलब एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, ये नहीं होता है। बाकी बात ऑप्शन है, देखते हैं। नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति ये होता है, एक स्थिति जहां वास्तविक समय में लेन देन किया जा सके ये भी होता है, और रिमोट सर्वर तक पहुंच ये भी होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर्स का एक संजाल बनाकर ई व्यापार, ई एजुकेशन और ई मार्केटिंग आदि को बढ़ावा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी अल्फाबेट INC की सहायक कंपनी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी, मतलब नेस्ट लाइफ। बाकी बाद गूगल, कैलिको और नेस्ट लैब्स ये तीनों है। उपयुक्त विकल्पों में से नेस्ट लाइफ अल्फाबेट INC की सहायक कंपनी नहीं है, अन्य तीनों गूगल, कैलिको और नेस्ट लैब्स उसकी सहायक कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का उपयोग करने के संबंध में अलग है। तो क्या अलग है? तो यह है नियमित अंतराल पर अपना पिन न बदलें, ये आपका अलग है। व्याख्या देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की अपने खातों की सुरक्षा हेतु बैंक द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जैसे अपना ATM कार्ड,
पिन साझा न करना, अपना एटीएम पिन नियमित अंतराल पर बदलते रहना तथा अपना लॉगिन पासवर्ड एवं गुप्त सूचनाएं साझा न करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वीडियो संपीड़न प्रारूप वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो WMV यानी विंडोज मीडिया वीडियो संपीड़न प्रारूप यानी वीडियो कंप्रेसिंग फॉर्मेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। MP3 यह एक ऑडियो फाइल है जो फाइल की साइज को कम करके या कम करने के कंप्रेशन एल्गोरिदम का उपयोग करती है। JPEG यह डिजिटल चित्रों के संपीड़न के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक फाइल फॉर्मेट है। और WMA माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑडियो कोडक की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? तो कौन है? तो भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है जिसकी शुरुआत 2011 में की गई। इसका उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य एक सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से भी जोड़ना है। इसके 3 कोर घटक हैं। पहला है डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और तीसरा है डिजिटल साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों GPs को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है? तो किसके द्वारा? तो भारत नेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताएं जिनको 2007 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया था। तो क्या नाम था उसका? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल माध्यमों को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो तृतीय माध्यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिस्टोग्राम ज्यादातर डैश प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो सतत डेटा प्रकार के लिए उपयोग किया जाता है। हिस्टोग्राम आंकड़ों के वितरण का एक ग्राफीय निरूपण है। यह ज्यादातर सतत प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। आयताकार सारणीबद्ध आवृत्तियों का निरूपण है जिसे असतत मतलब इरेगुलर अंतराल पर खड़े आयत द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें संबंधित अंतराल का क्षेत्रफल प्रेक्षण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। आयत चित्र का कुल क्षेत्रफल आंकड़ों की कुल संख्या के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवाओं पर साइबर हमलों को रोकने और अनुमान लगाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में पहली NIC CERT लॉन्च की? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका अरुण जेटली के द्वारा लॉन्च किया गया। विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर 2017 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत NICERT का उद्घाटन किया गया। NICERT की स्थापना डिजिटलीकरण के खतरों को देखते हुए डेटा सुरक्षा के लिए की गई। मतलब किसके द्वारा किया गया था? आपका रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेटवर्क का पहला SMS भेजा गया था? मतलब किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो किस पर भेजा गया था आपका? तो वोडाफोन पर भेजा गया था। पहला SMS वोडाफोन नेटवर्क पर 3 दिसंबर 1992 को नील पापवर्थ द्वारा भेजा गया था। SMS की खोज फिनलैंड के मैटी मैकनन, किसके द्वारा? मैटी मैकनन ने की थी। फिनलैंड की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी फिननेट के CEO रहे मैटी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द मोबाइल इंडस्ट्री के नाम से मशहूर है। मतलब ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ
मोबाइल इंडस्ट्री के नाम से कौन जान जाते हैं, तो मैटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रेता द्वारा किए गए प्रोग्राम बदलावों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ओवरलैप्स। क्या कहा जाता है? ओवरलैप्स। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के बुनियादी डिजाइन या कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में किए गए बदलाव को ओवरलैप्स, क्या ओवरलैप्स कहते हैं। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर और कंप्यूटिंग अवधारणाओं का अध्ययन है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ साथ नेटवर्किंग और इंटरनेट दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता मतलब सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? तो कौन है आपका? इंटेलसेट संचार उपग्रह सेवा प्रदाता है। यह मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन के रूप में गठित किया गया था जो 1964 से 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवाएं प्रदान करता था। यूथसेट भारतीय वैज्ञानिक शैक्षिक उपग्रह है। फिर ओशियनसेट भारतीय कृत्रिम उपग्रह है जो मौसम और जलवायु से संबंधित है। और एस्ट्रोसेट यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन से संबंधित भारत की पहली वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं आपको ए, यानी कि सॉफ्टवेयर विकास में बीटा परीक्षण सॉफ्टवेयर परीक्षण द्वारा दूसरा चरण जिसमें लक्षित दर्शकों का एक नमूना उत्पाद की कोशिश करता है। बीटा परीक्षण को कभी कभी उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण यानी यूएटी या अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? तो कौन होगा आपका? तो WMA। विंडोज मीडिया ऑडियो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑडियो कोडेड और उससे संबंधित ऑडियो कोडिंग प्रारूपों की एक श्रृंखला है। WMA की परिकल्पना लोकप्रिय MP3 और रियल ऑडियो कोडेड के रूप में की गई थी जो उच्च रेजोल्यूशन ऑडियो का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व बिक्री को जाना जाता है, उसको क्या जाना जाता है? तो ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन यानी जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है? तो कौन प्रभावित करता है? तो ग्राफिक्स कार्ड का आकार। कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को ग्राफिक्स कार्ड का आकार प्रभावित करता है। ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग है जो आपके द्वारा मॉनिटर पर दिखाई देने वाला इमेज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सरफ्लाई नहीं है। बाकी बात पुश बुलेट, सुपर बीम और एयर ड्राइट ये सभी क्या है? फाइल शेयरिंग के ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यवसायी व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो कौन करता है आपका? तो सही आंसर हो जाएगा ए। किसी डिवाइस या कंप्यूटर के सभी डिजिटल डाटा को किसी अनाधिकृत व्यक्तियों अनाधिकृत संशोधन की पहुंच से बचाने की प्रक्रिया को डेटा सुरक्षा कहते हैं। कौन करते हैं? डेटा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो किसके द्वारा? तो IBM के द्वारा विकसित की गई है। वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है जो वर्ष 1987 में IBM द्वारा विकसित की गई थी। VGA का उपयोग PS2 श्रेणी के कंप्यूटरों में किया जाता था। इसका रिफ्रेश रेट तथा स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज और 640x480 पिक्सल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडेक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो कौन सा? तो प्रोजेक्ट जतन। जतन एक सॉफ्टवेयर है जो भारतीय संग्रहालयों के लिए डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली के निर्माण को सक्षम बनाता है। यह सॉफ्टवेयर पुणे
स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फिशिंग। क्या कहा जाता है? फिशिंग। इलेक्ट्रॉनिक संचार में फिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी विश्वसनीय इकाई का वेश धारण कर उपयोगकर्ता पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण जैसे विभिन्न जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया जाता है। पीएनजी फाइल डैश होती है, तो क्या होती है? तो इमेज फाइल होती है। पीएनजी यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल का एक पोर्टेबल नेटवर्क यानी ग्राफिक्स फाइल है। इसका प्रारूप दोष रहित संक्षिप्तीकरण का उपयोग करता है और आमतौर पर इसे GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट छवि प्रारूप के प्रतिस्थापन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVI-1 किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? तो किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। डिजिटल वीडियो इंटरफेस एक वीडियो इंटरफेस मानक है जो डिजिटल दृश्य उपकरणों जैसे LCD, कंप्यूटर डिस्प्ले और डिजिटल प्रोजेक्टरों में उच्च गुणवत्ता की दृश्यता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डिजिटल और एनालॉग दोनों मोड में वीडियो सिग्नल पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था? तो क्या थे? तो बॉब और एलिस। क्या नाम था? बॉब और एलिस। फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट प्रोजेक्ट बॉब और एलिस बॉब और एलिस को बंद कर दिया गया। दरअसल फेसबुक ने अपने दोनों रोबोट बॉब और एलिस को आपस में बातें करने के लिए कमांड दिया। थोड़ी देर में दोनों ने किताबों, गेंद के बारे में बातें की। उसके बाद अचानक से बॉब और एलिस आपस में एक ऐसी भाषा में बात करने लगे जिसे केवल दोनों ही समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में कंप्यूटरों यानी पर्सनल कंप्यूटर्स बनाना बंद कर दिया? तो किसने? तो आपका IBM ने। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन एक मल्टीनेशनल टेक्निकल कंपनी है जिसने 2005 से कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से हुआ। किस नाम से? तो कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग, जिसे 1924 में बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कब? 1924 में। शुरुआत कब हुई? 1911 में, और नाम बदला कब गया? 1924 में कर दिया गया। एसन, आसूस, डेल इन तीनों भी कंप्यूटर निर्माण जगत की अग्रणी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की? तो किसने? तो बिल गेट्स ने। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर प्रौद्योगिकी निगम है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई। बिल गेट्स और उनके मित्र पॉल एलन द्वारा स्थापित माइक्रोसॉफ्ट अब सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है। वह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के लिए हाथी 110 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्तियों वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो जो भूमि से होकर गुजरती है उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। मनुष्यों में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड तक होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि यानी कौन ध्वनियाँ? अवश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। राइनोसिरस निगेंडा 5 हर्ट्ज की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर
की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्वाट्रो प्रो बोरलैंड द्वारा विकसित, किसके द्वारा? बोरलैंड द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अब कोरेल द्वारा बेचा जाता है। क्वाट्रो प्रो असेंबली भाषा में मुख्य रूप से एड्स बोसवर्थ, लाजोस पैंक और चक बैटरमैन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? एडम्स बोसवर्थ और लाजोस पैंक एवं चक बैटरमैन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम है और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? यानी कि यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो सही है। फैक्स फैसी माइल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यहाँ रिजर्व लोकेटर दे दिया, यानी कि यही आपका गलत है। यानी फैक्स का फैसीमाइल ये सही है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और डीबीएमएस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा यानी गलत है। यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन का विशिष्ट पता है, इसे वेब एड्रेस भी कहते हैं। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसे सन 1994 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा तथा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल ड्राइव्स, स्काई ड्राइव्स और ड्रॉप बॉक्स इसके आदर्श उदाहरण है। किसके? तो ये आपका हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सर्विस। गूगल ड्राइव्स, स्काई ड्राइव्स और ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सर्विस का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज सुविधा मोबाइल, लैपटॉप या पीसी पर अपने डेटा, तस्वीर या डॉक्यूमेंट स्टोर करने के बजाय किसी और जगह पर स्टोर रखने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार हमारे डिवाइस का स्टोरेज बचता है और हमारी आवश्यक फाइलें भी क्लाउड में स्टोर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानव। मानव भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका आविष्कार ASET ट्रेडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दिवाकर वैस, किसके द्वारा? दिवाकर वैस द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो कौन काम करता है आपका? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधान के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया है। किसको? तो मानव रोबोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो 6 डिग्रीज। 6 डिग्रीज पहला ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट था जिसकी स्थापना एंड्रू वेनरिच ने 1997 में की। कब? एंड्रू वेनरिच ने 1997 में की थी। यह उपयोगकर्ताओं को एक डेटाबेस के भीतर एक प्रोफाइल बनाकर उसको वास्तविक दुनिया के अन्य संपर्कों से जोड़ने की अनुमति देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो कौन है? तो क्लाउड शैनन। कौन है? क्लाउड शैनन। क्लाउड शैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक युग संचार का संस्थापक किसको माना जाता है? तो क्लाउड शैनन को मानता है और उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट का न्यूनतम मूल्य जो कि शून्य आउटपुट से पता लगाने योग्य परिवर्तन करने के लिए जरूरी हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो चक्रक कहलाता है। चक्रज। इनपुट का न्यूनतम मूल्य जो कि न्यून शून्य आउटपुट से पता लगाने योग्य परिवर्तन करने के लिए जरूरी है, चक्रज कहा जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इसी प्रकार के और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।